नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके, आपके लाइफ को सजा के आपके जीवन में प्यार भरने का साधन है। शादी के पहले या शादी के बाद, वैवाहिक जीवन में या आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सीधा समाधान जहां मिलता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम आपके जीवन को पूरी तरह से प्रेम से ओतप्रोत करते हैं। यहां रोज सायंकालीन वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, अनेकों ग्रंथों का सार निचोड़ करके आपके सामने परोसा जाता है, साझा किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये संबल है आपका। संबल मतलब आपकी पहचान है, आइकन है आपका। प्रेम जीवन में है तो सत्कार है। संभावनाओं को अब थोड़ा गहराई से समझना, एक एक शब्द आपके अंदर उतरने वाला है। संभावनाओं को स्थान दीजिए। संभावनाओं के लिए मंथन मत करिए, केवल चिंतन मत करिए, केवल सोचते मत रहिए, केवल संभावनाओं को गहरे उतरकर आगे बढ़ने दीजिए। आप उसमें वर्क कीजिए, केवल चिंतन मत करिए। देखो, टीका टिप्पणी में कुछ नहीं रखा, लोगों की मदद कीजिए। मैंने कई एक बार कहा है कि जब भी आपसे कोई पूछता है, विचार करता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या कहीं पर भी आपको लव विद एस्ट्रोलॉजी के बारे में या आचार्य सतीश अवस्थी के बारे में जब कोई पूछता है तो उसका सही मार्गदर्शन करना। सही मार्गदर्शन ये नहीं है कि आप उसे कहें कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं। सही मार्गदर्शन ये बिल्कुल नहीं कि आप उसे कहें कि हाँ हमारा काम हो गया है। सही मार्गदर्शन ये है कि उसको बोले कि भाई देखो, जल्दबाजी मत करो। हर व्यक्ति का अपना टेस्ट है, अपना स्वभाव है, अपनी परख है। आप अपनी तरीके से परखें और ज्यादा दिन तक वीडियो देखें, अधिक से अधिक वीडियोस देखिए और उसको अपनाने की कोशिश करिए। जो कहा जा रहा है उसे जीवन में उतारिए। जब आपको कहीं पर भी रोशनी दिखाई पड़ने लगे तो आगे बढ़िएगा। मेरा हुआ है या नहीं हुआ ये जानकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्हें ज्ञान सही दीजिएगा, क्योंकि तुमने सही ज्ञान लिया है। जब भी किसी को कोई भी वस्तु तुम्हें लगता होगा कि यार मदद कर दें किसी की, इसको अच्छा बताएंगे तो शायद ये इसका भी भला हो जाएगा, हमारे ही जैसे परेशान कोई व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं है, सच नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है उनको वास्तविक मार्ग से अंदर आने दें। जब वो सही मार्ग से अंदर आएंगे तो उनके जीवन में ज्यादा रोशनी आएगी। जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह से जाने और समझे बगैर अपना लेते हैं तो आगे जाकर के आपको तकलीफ आती है। आप अपनी सूझबूझ से चलें, दूसरे के नहीं। और जो लोग पूछते हैं उनसे निवेदन करता हूं, समझने की कोशिश करो। तुम अगर मुझे सुन करके भी तुम्हारे मन में अभी आशंकाएं हैं और तुम किसी अननोन पर्सन से, क्योंकि जानते तो तुम उसको भी नहीं ही हो, इसने अच्छा कोई कमेंट कर दिया उसको तुमने शुरू कर दिया पूछना, तो जानते तो तुम उसको भी नहीं हो, अननोन तो वो भी है, पर उससे मैं थोड़ा ज्यादा नोन हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे सुन रहे हो, है ना। तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो उस पर तो क्या ही होगा तुम्हें। और अगर तुम्हें अननोन पर विश्वास हो सकता है, नोन पर नहीं, तो तुम्हारा स्वाभाविक लक्षण ठीक नहीं, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारे पैसे बर्बाद जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में तुम खराब कर रहे हो। अपने आप को बैलेंस में लाओ। यहां पर गुरु भक्ति होती है। यहां पर हमारे वो बच्चे हैं जिनका काम हो रहा है, यहां पर उनका काम हो रहा है। देखो, उनका और इनका हम हैं तो 95% प्लस, हम हैं तो 95 के ऊपर। हमारे हिसाब से तो हम 99 हैं, लेकिन नॉर्मल समीक्षा के हिसाब से हम 95 हैं, गूगल इत्यादि के हिसाब से हम 95 हैं, हमारे हिसाब से हम 99 हैं। तो ये तो देखो उठापटक चलती रहेगी। मैं कह रहा हूं कि पूरी वास्तविकता के साथ आज फिर तुम्हें कसम देता हूं इस बात की। आज का उपाय शुरू करने के पहले, आज की बात शुरू करने के पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और अगर किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। क्यों नहीं करना? ऐसा क्या प्रॉब्लम है मुझे? अगर कहीं और आप देखें तो, कहीं और से थोड़ा ज्ञान ले आए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तुम डगमगा जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आधी
छोड़ी पूरी को धावे, पूरी मिले नाधी पावे। भैया कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा छोड़ के ज्यादा के चक्कर में गए, ज्यादा तो मिला नहीं, थोड़ा भी चाह से चला गया। यहाँ तभी काम होगा जब गुरु कृपा होगी, यहाँ तभी काम होगा जब गुरु आदेश होगा, यहाँ तभी काम होगा जब आपकी श्रद्धा और विश्वास सर चढ़ करके बोलेगी। चूंकि भवानी शंकरऊ बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास में भवानी शंकर वास करते हैं। ऐसा होगा तो तुम्हारे जीवन में बहुतायतता बढ़ेगी, ऐसा होगा तो तुम्हारे जीवन में बेहतरी बढ़ेगी। हाँ जी, आज मैं आपके अपने जीवन में कुछ बुराइयों को समाप्त करने की तरफ काम कर रहा हूं। जब तुम्हें प्रेम नहीं मिलता, जब तुम्हारा रिलेशनशिप डगमगा जाता है, जब तुम्हारा वैवाहिक जीवन नहीं चल पा रहा होता है, जब तुमसे रिलेशन संभल नहीं रहे होते, जब तुम्हें यश नहीं मिलता, जब तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलता, जब तुम्हें लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं, जब तुम सबके लिए अच्छा करो फिर भी तुम्हें कोई नहीं पकड़ पा रहा है, यानी कि तुम्हें कर्म का समुचित फल नहीं मिल रहा। तुम्हारे हस्तरेखा के आधार पर ये बीच वाला जो पोर्शन है मंगल और राहु का, ये खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ये रफ होगा, ये खराब होगा, इसमें प्रॉब्लम होगी किसी न किसी रोग पर। कोई रेखा काट रही होगी, कोई जाल बन रहा होगा, कोई तिल बन रहा होगा, कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही होगी। अगर आपके नाखून के ऊपर की वो खाल उखड़ने लग जाती है तो ये आपके लिए बड़ा दोष है। आपके हाथों और पैरों में बहुत पानी आता है, जिसको आप पसीना कहते हो, बहुत आता है, तो ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। अगर आपके हाथ पैर और होंठ ज्यादा चटकते हैं, अगर आपकी आंखों से रिलेटेड कोई तकलीफ आ रही है आपको, अगर आपके अपने दांत आपका साथ नहीं दे रहे, तो ये सारे के सारे वो लक्षण हैं जो आपको अपयश गान कराते हैं। क्योंकि 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है और वो लक्षण दे करके आपसे छीनता है। भगवान कभी कुछ नहीं, हिल्ले रोजी बहाने मौत, भगवान वही करता है जिसके पीछे कोई बहाना होता है, या तो बहाना डाल देता है ना। हानि लाभु जीवनु मरनु, हानि लाभो, हानि लाभो जीवनु मरनु, जसु वपु यस विधि हाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश। यश मतलब फेम, अपयश मतलब डिफेम। ये किसके हाथ में? ये परमात्मा के हाथ में है। आज हम कह रहे हैं कि अपने हाथों के बीचों बीच में ये सामग्री लगा लें तो आपकी हर अव्यवस्था दूर हो जाएगी, आपके जीवन में रुके हुए काम बनने लगेंगे, लोग आपसे अधिक प्रेम करने लगेंगे, लोग आपको ज्यादा चाहने लग जाएंगे, आपको यश ज्यादा मिलेगा, आपका क्रेडिट ज्यादा आपको मिलने लग जाएगा, आपका रूप स्वरूप अच्छा हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व थोड़ा चुंबकीय हो जाएगा, लोगों के ऊपर आपके आकर्षण का प्रभाव पड़ने लग जाएगा। आप एक अद्भुत मोहिनी के चक्र में होंगे और लोग आपसे और आपके व्यक्तित्व से, आपकी भाषा से, आपकी बातचीत से, आपके ढंग से, बिहेव से, व्यवहार से प्रभावित होने लग जाएंगे। ये होगा तभी प्रेम होगा। ये वो तीसरा अध्याय है जो तुमने पानी पी करके, सुंदर बन करके और बेहतर करके अपने आप को पॉजिटिव किया, उसके आगे का अध्याय प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोगों में से बड़ी संख्या में लोगों के मेरे पास फोन आने लग गए कि गुरुजी सब तरफ से बहुत बढ़िया लग रहा है, हम पूरी चेंज हो गए, हम ऐसे कभी नहीं हो सकते थे आपकी कृपा के बगैर, संभव नहीं, मेरी कृपा तो क्या ही है, मैं अपने पर कृपा नहीं कर पा रहा हूँ, तुम पे तो क्या ही करूंगा। किया तो सब तुमने ही है, तुम ही उसके करता धरता हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता था या नहीं हो सकती थी, मैंने अपने ऊपर पूरा कमांड किया, सब ठीक कर लिया, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। पर काम का क्या? अगला अध्याय उस दिशा में। आज का ये अध्याय उसमें जोड़ रहा हूं कि आपके हाथ के बीचों बीच में ये जो स्थान है, पूरा का पूरा बीच की जो गदेली है, जहां पर आप कुछ अगर लेना चाहो प्रसाद स्वरूप जहां रखा जाएगा, उस बीच के पोर्शन की बात कर रहा हूं। ऊपर की ये पर्वतों की बात नहीं कर रहा, थोड़ा जूम करके तुम देख लेना अपने मोबाइल में, है ना।
ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं। ये आपके जीवन में प्रेम भरेगा, ये आपके जीवन में बहुत अधिक यशगान करने वाले लोगों को भरेगा, ये आपके जीवन में कीर्ति दिलाएगा, यश दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, रूप स्वरूप दिलाएगा। और आपके प्यार में जो भी संकट आ रहे थे, तुम्हारे रूप की वजह से, स्वरूप की वजह से, तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से, तुम्हारे नेचर की वजह से, तुम्हारे झगड़े की वजह से, तुम्हारी किसी भी चीज की वजह से, अगर जहां पर ये सब चीजें आती जो मैंने पहले से अभी तक गिनाई है, उनमें से कोई भी समस्या है तो उसका सीधा ये समाधान है। आपके अपने जीवन में संकट आते ही तब है जब तुम्हारा स्वभाव चेंज होता है। यूं कह लो कि ग्रह नक्षत्र खराब होकर सबसे पहले आपका स्वभाव और नेचर खराब करते हैं, आपका व्यक्तित्व तो खराब कर देते हैं, आपका ढंग खराब कर देते हैं, आपका तरीका खराब कर देते हैं और आपसे झगड़े होने लग जाते हैं। वाणी अच्छी रखिए, मीठा बोलिए, सुंदर बोलने की कोशिश करिए, लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कीजिए। इसमें क्या जाता है? ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। आपको भी उसका मजा मिलेगा। ये ऐसी सुगंधी है, ये ऐसा सेंट है, ये ऐसा परफ्यूम है जो खुद लगाओ और पूरी दुनिया को महका दो, पूरी दुनिया भी महकेगी, तुम्हें भी उसका आनंद आएगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपके इस बीच वाले पोर्शन में कुछ ऐसी सामग्री लगा करके आप रात भर रख दीजिए, या यूं कह लीजिए कि आज से शुरू करिए और फिर हमेशा करते रहना, ये तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी अपनी लाइफ में 100% बेनिफिट आएगा। ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम हासिल करना चाहते हो। वो चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप हो, तुम्हारी लव लाइफ हो, तुम्हारा प्रेम लाइफ हो, तुम्हारा निजी लाइफ हो, या तुम स्वयं क्यों ना हो, वो सब चीजें तुम कर पाओगे 100 में 100%, और सब कुछ तुम्हें हासिल हो जाएगा। तो आज जान लो कैसे, कब, कहाँ, किस प्रकार से और क्या लगाना चाहिए, उस पर सीधे लेकर के चलेंगे। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। मेरा नाम साक्षी सिंह बैस है, मैं यूपी से फतेहपुर से बोल रही हूँ, और मैं आपकी संस्था से 2 महीने से जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। मैं जिस प्रॉब्लम में फंसी थी, मैं 7 साल से उस प्रॉब्लम में फंसी थी, तो मैं उसी प्रॉब्लम को मतलब लेके आपके संस्था में आई, मतलब ऐड हुई आपसे, और फिर इतना इफ़ेक्ट पड़ा मुझे, इतना इफ़ेक्ट पड़ा 2 महीने में कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जीना शुरू कर दी हूँ, फिर से मेरे पहले वाले दिन आ गए हैं। और जो 7 साल से मेरे साथ हो रहा था, जो मेरे घर वाले ही मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर कर रहे थे, मतलब तो एक टाइम लगा कि मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ। मैं सुसाइड भी करने की कोशिश की, पॉइज़न भी खा ली थी, और ये लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब धीरे धीरे मतलब सब बर्बाद कर दूँगी मैं अपना सब, मतलब ना किसी से हंसना, ना बोलना, ना बैठना, कोई पसंद नहीं आता था कि मैं किसी के पास बैठूं, हंसूं। बस आप बहुत इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, डिप्रेशन में चली गई थी गुरुजी मैं। और आपके उपाय ऐसे बैठे बैठे आपके वीडियो देख, मतलब अचानक से आ गए, तो मैं देखने लगी, तो पता नहीं दिमाग में आया कि आपके यहाँ से 100% मेरा काम होगा, मुझे न्याय मिलेगा। जिस चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ वो आप ही दिलाएंगे, और आपकी वजह से मैं इतना गौरी शंकर के करीब पहुंची। अब तो लग रहा है कि भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आपकी कृपा बस हमेशा मेरे ऊपर ऐसी बनी रहे। मैं बस यही विनती करती हूँ आपसे, और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ गुरुजी। मैं ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने। अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, बट मैं ज़रूर आऊँगी गुरुजी। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत लकी हूँ कि आप मुझे गुरु के रूप में मिले और आपके संस्था से मैं जुड़ी। इससे बड़ी किस्मत और क्या हो सकती है। और मेरा काम ऐसे हो रहा है जैसे कि शायद किस्मत की चाबी आपके पास थी और आपने खोल दिया। मैं आई तो आपने खोल दिया,
ऐसे फटाफट काम होने लगे। आपके सारे उपाय मुझे एक प्रसाद की तरह लग रहे हैं। जो भी मैं आप देते हैं उपाय के रूप में, मैं उसे लेती हूँ, अपनाती हूँ, करती हूँ और मुझे बस खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारे संस्था के जितने भी इस काम को लेकर आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। बहुत 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 आपको प्रणाम। आप मेरे लिए भगवान हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू। और देखो ये सब बातें जो तुमने कही मैंने बड़े ध्यान से सुनी है, लेकिन इनमें सब जब तुम कहते हो कि हम मिलना चाहते हैं, हम आएंगे और मिलेंगे, हम तो तुम्हारे साथ रोज ही मिलते हैं ना, रोज शाम को 4 बजे तुम्हारे पास आते हैं, तो हम रोज मुलाकात कर रहे हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। दूसरी बात तुम कह रहे हो कि भगवान हो और फटाफट काम हो गया, ये सब तुम्हारी कृपा है, तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा साधना अगर इतना बड़ा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता था। 7 साल की तपस्या, 7 साल का दुख का खत्म होने का जो ये कगार पे तुम पहुंचे ना, ये खत्म कर पाए, ये सब चीजें ठीक कर पाए, ये सब में तुम्हारा अपना बल है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सब कुछ है। मैं तो बहुत बहुत छोटा माध्यम हूँ और तुम अपना बहुत ध्यान रखो, खूब अच्छी तरीके से रहने की कोशिश करो। प्रसाद तब लगता है जब तुम भक्त बनते हो, तभी तो भगवान के पास जाते हो। तो सबसे पहला काम भक्त बनना है। प्यार को अब देखो सब लोग समझने की कोशिश करना एक बात को, प्यार एक ऐसी संवेदना है जो दूसरे को दी और बताई नहीं जा सकती। प्यार में आदान प्रदान भी नहीं होता, प्यार में किसी भी प्रकार का छल प्रपंच नहीं होता, कोई भी लोभ और लालच नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज पाने और देने की चाहत नहीं होती। प्यार बहुत नितांत अलग चीज है। जैसे गाय का दूध जब निकाला जाता है ना, वो दूध गाय अपने बछड़े के प्रेम में होकर के बहा रही होती है। उसके स्तन में वो जो दूध आ रहा है वो अपने बच्चे के लिए आ रहा है, उसके बच्चे के प्रेम से ओतप्रोत होकर के वो दूध दे रही है। लोग बहुत बार कहने को कहते हैं कि गाय को अच्छा खिलाइए पिलाइए, अच्छा दूध देगी, ये चीज खिलाइए ज्यादा दूध देगी। ये सब हो सकता है कहीं हद तक सत्य हो, पर यह अपवाद है पूरी तरह से। अच्छा कुछ खिलाने से हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी वाइज थोड़ी कुछ बेटरमेंट आ जाता होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दूध उन सामग्रियों से नहीं आ रहा। अगर उन सामग्री और अच्छा खिलाने से दूध आता होता तो दूध तब भी आता जब बच्चा नहीं था, वो दूध उसके बच्चे के लिए आ रहा है। प्रेम जो है ना, प्रेम बहुत ट्रायंगलवट काम करता है। बहुत बार परिवार में देखा जाता है कि माँ बच्चे को चाहती है, बच्चा पिता को चाहता है और पिता माँ को चाहता है, या पिता बेटे को या बच्चे को बहुत चाहता है, माँ पिता को चाहती है और बच्चा माँ को चाहता है। ट्रायंगल है ना, ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है। प्रेम वैसे भी कोई एक ही चला रहा होता, दोनों नहीं चलाते। प्रेम वो साधना है, वो तपस्या है जो एक कर रहा है। साधना तपस्या तो एक करता है ना, भगवान थोड़ी तपस्या करेगा तुम्हारे लिए। कोई एक चलाता है रिश्ता, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई एक चला रहा है। भक्त और भगवान के बीच में भी कोई एक रिश्ता चला रहा है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई एक ही चला रहा होगा, माँ और बेटे के बीच का रिश्ता कोई एक ही चला रहा होगा, वो चाहे माँ या कभी बेटा। रिश्ता हमेशा कोई एक चलाता है, और ये नितांत पर्सनल और वास्तविक चीज है। ये कहीं देन लेन की वस्तु ही नहीं है, ये उससे बहुत परे है। इतनी गहरी फीलिंग है ये कि उसे समझना मुश्किल है। विश्व का एक ऐसा प्राणी है जो संसर्ग नहीं करता, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी बच्चे होते हैं। मोर और मोरनी में मेल सुंदर होता है, फीमेल बहुत खराब होती है। उसकी सौंदर्यता में और सुंदरता में लोग नृत्य करते हैं आपस में, और उतने में ही उनको उस आनंद में ओतप्रोत होकर संतान होती है। संतान होने की एक नई पद्धति है जिस पर रिसर्च होना अभी बाकी है, मोर पद्धति। इसमें शारीरिक संकर्षण की या शारीरिक मिलाप की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के पसीने से बच्चा हो गया। हाँ? अगर कथाओं में कहीं भी बल है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रिसर्च है, कहीं ना कहीं शोध है। हाँ? माता कुंती के जितने पुत्र थे किसी न किसी देवता के थे। कैसे? मुलाकात तो ही नहीं है सिर्फ।
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी रिसर्च पर बाकी हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी समझना बाकी है, ऐसा बहुत कुछ है। पहले ऋषि आंखें बंद करके लोग से बात कर लिया करते थे, आज तुम करते हो ना मोबाइल पर बात। एक व्यक्ति कहां कितनी दूर बैठा है, प्रैक्टिकली उस बात को मानना कितना मुश्किल काम है कि कोई कहीं दूर बैठा है और उसको हम यहां देख रहे बैठे बैठे, ना कोई वायर है, ना कोई तार है, ना किसी प्रकार का कुछ। अगर पूरे के पूरे मोबाइल को आप तोड़ डालो तो प्लास्टिक, लोहा, तांबा, पीतल, इसके अलावा कुछ नहीं निकलने का उसके अंदर, कोई जादू मंत्र नहीं है। पर वही सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कसकुट मिला करके तुम कुछ और तुम चाहो तो वो चीज नहीं बनती जब तक उसको सही जगह सही तरीके से अरेंज ना किया जाए। उसी अरेंजमेंट से लैपटॉप बनता, उसी अरेंजमेंट से मोबाइल बनता, उसी अरेंजमेंट से मोबाइल और जाने कितनी सारी गैजेट्स, जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहे हैं, उनके सबके अंदर वही सब निकलेगा, तांबा, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, फाइबर, यही सब मिलेगा, कुछ और है ही नहीं। ऐसा क्या विधि है, ऐसी कौन सी वो टेक्निक है, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को तंत्र कहते हैं। राजनीति तंत्र, समाज भाषा में कहते ना जालों का वो तंत्र बिछाना, ऐसे ही ये जो वास्तविक रियल तंत्र है जिसको देखकर समझ करके इतनी दूर तक लोग पहुंचे और ये सब कुछ कह पाए, ये सब कुछ कर पाए, इन सब चीजों पे वो वर्किंग हो पाई। कहने का सीधा मतलब है कि ये ऐसा विभाग है, ऐसा संदर्भ है, मैं ऐसे विषय पर काम कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा जल्दबाजी वाले लोग हैं, जहां पर धैर्य है ही नहीं वहां मैं धैर्य सिखा रहा हूं। पिछले 20 सालों से लगातार हर बार लाखों लोगों के जीवन में धैर्य, साहस, निडरता, दृढ़ता और प्रेम भरकर उन्हें कंप्लीट बनाया जा रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि आपके इस स्पीच के हाथ के पोर्शन पर एक वस्तु है, एक लेप है, जिसे लगा लेने मात्र से आपके जीवन की बहुत सारी अलाय बलाय समाप्त हो जाती है और सीधा प्रेम मिलता है। प्यार पाने का इससे बढ़िया साधन है ही नहीं दुनिया में, पूरे के पूरे विश्व में। क्योंकि ये हाथ है, हाथों को कर बोलते हैं, कर्म, कर के द्वारा किया हुआ काम कर्म कहलाता है, कर्म का फल मिलता है। तो जिसका फल मिलता है हम आज उसी पर वर्क कर रहे हैं। चूंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कह रही, जो जस कह रही, सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म का प्रभाव है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। आज उसी कर्म के कर पे हाथ पे काम कर रहे हैं। संस्कृत में हाथ को कर कहते हैं और कर का बेसिक जो आप पॉइंट है हम आज उस पर वर्क करने जा रहे हैं। आप पहले सबसे पहले वो सामग्री, वो लेप बनाना सीख लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, हल्दी, और क्या चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, हल्दी चाहिए, थोड़ा सा कोई भी परफ्यूम चाहिए। चौथी वस्तु क्या चाहिए, चौथी वस्तु चाहिए तुम्हारे ही किचन की एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री, जैसे आप हर जगह इस्तेमाल करते हो, हर व्यवस्था में इस्तेमाल करते हो, सूखी धनिया, उसको थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिएगा। पांचवी एक अद्भुत सामग्री है जो आपके घर में बहुत सहजता से, आराम से अवेलेबल है, जिसे आप अपने जीवन में त्वरित यूज करते हैं। नवनीत कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में मक्खन कहते हैं, मलाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसकी जगह पे। इन सब का पूरा लेप बनाइएगा और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में, दोनों में बीचों बीच में जहां मेहंदी लगाते हो ना, वहां एक गोला बनाइएगा। अब करना ये है, यहां पर ट्रिक है थोड़ी, दाहिने हाथ पर उनके नाम से, अगर आप स्त्री हैं तो बाएं हाथ पे अपने नाम पर, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने में अपने और बाएं में उनके नाम पर 5 बार उनका नाम लीजिए और इसको खूब अच्छी तरीके से लेप कीजिएगा।
ये जितना गहरा हो, जितना सुंदर दिखे इसका कलर, जितना दिव्य लगे, उतना ज्यादा काम करता है, उतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ये काम आप किसी भी दिन कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। ये काम कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी व्यवस्था में, बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी को बताए, बिना किसी के का सलाह लिए आप कर सकते हैं। आवश्यकता होगी श्रद्धा की, विश्वास की, गुरु के आदेश की और गुरु के प्रति वो आदर और सम्मान की। गुरु की कृपा से ही सब कुछ होगा। अगर कुछ होगा तुम्हारे परिवर्तन में, अगर तुम्हारे प्यार रूपी जीवन में कुछ परिवर्तन होगा तो गुरु का आदेश होगा। वो गुरु के आदेश से वो सारी की सारी व्यवस्थाएं तुम कर पाओगे। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, खूब प्यार भरे, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो तुम पाना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीजिएगा, सुंदर बनने की कोशिश करिएगा और प्रसन्न रहिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।